जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। आज महानवमी है और माँ के नवरात्र का अंतिम दिन। महानवमी और रामनवमी में बहुत अंतर है। रामनवमी अप्रैल महीने में जो नवरात्रे आते हैं उसमें जो नवमी आती है उसको कहते हैं रामनवमी, क्योंकि उस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और उस दिन की नवमी को राम नवमी के नाम से पुकारा जाने लगा। पर शारदीय नवरात्रों की जो नवमी होती है वो महानवमी होती है और महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन का बहुत महत्व है। और दुर्गा माँ की अगर विधिवत पूजा उपासना की जाए तो इस दिन वो मनुष्यों को अलौकिक शक्तियाँ निधियों से संपन्न कर देती है। हमारे ग्रंथों में अष्ट निधि नौ निधियों के दाता कहकर बहुत बार उपासना का वर्णन किया गया है और वो अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ अगर कोई प्रदान करती है तो माँ सिद्धिदात्री। इतनी अधिक इसकी महत्ता है, तभी तो रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है और महाभारत में। रामायण में जब राम जी ने रावण से युद्ध किया तो उन्होंने 9वें दिन अर्थात नवमी के दिन, महानवमी के दिन देवी दुर्गा की पूजा की थी। इसीलिए दशहरे से पहले वाली जो पूजा को हम बोलते हैं महानवमी और जो चैत्र पक्ष में आती है उसको बोलते हैं रामनवमी। तो दोनों में बहुत अंतर है और इसी नवमी का वर्णन हमारे महाभारत में भी बहुत विधि विधान से मिलता है और उसको अगर नहीं जाना तो ग्रंथ को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, उस नवमी को मनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने माँ दुर्गा की उपासना की और माँ दुर्गा की उपासना भी उन्होंने नवमी के दिन की और नवमी तिथि पर अर्जुन ने देवी की जब प्रार्थना की तो माँ देवी प्रकट हुई और उन्होंने उसको कहा कि धर्म की रक्षा और अन्याय के नाश के लिए इस युद्ध में मैं तुझे विजय प्रदान करती हूँ, कि ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है और अन्याय के नाश के लिए है। तो मेरा ये आशीर्वाद है कि ये विजय की प्राप्ति तुझे होगी। और देवी ने जो अर्जुन को वरदान दिया वो पूरा भी हुआ। और उसके साथ साथ भीष्म पितामह की अगर आप कथा को जानो तो भीष्म पितामह ने भी माँ दुर्गा की उपासना बहुत विधिवत की। भीष्म पितामह को सबको मालूम है कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों से आच्छादित कर दिया था और भीष्म जानते थे कि कुरुक्षेत्र में विजय तो पांडवों की होगी और पांडवों को विजय प्राप्त देख करके ही भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडवों की विजय देख करके ही देह का त्याग करूंगा। और भीष्म पितामह को वरदान था, वो तो जब चाहे मौत को बुला सकते थे क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो नवमी तिथि पर ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को तब तक उस दिन प्रतिज्ञा की कि मैं अपने प्राणों को तब तक रोके रखूं जब तक सूर्य उत्तरायण में ना हो जाए, क्योंकि उत्तरायण में जब सूर्य होता है तो ऐसा माना जाता है कि सीधा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दुर्गा माँ से भीष्म पितामह ने प्रार्थना की
पूजा की कि मैं अपने शरीर को तब तक स्थिर रख सकूं जब तक कि सूर्य उत्तरायण में ना हो। तो नवमी तिथि पर भीष्म पितामह ने कहा कि मैं मकर संक्रांति अर्थात उत्तरायण तक अपने प्राणों को रोके रखूंगा और महानवमी में ही मैं प्राणों को स्थिर रखूंगा और अपने देह को टिकाए रखूंगा और जब तक विजय की प्राप्ति नहीं होती मैं शरीर का त्याग नहीं करूंगा। तो महानवमी को हम पांडवों के युग में जाएं या रामायण के युग में जाएं, सभी ने माँ दुर्गा की उपासना की और ये माँ दुर्गा की कोई अलौकिक शक्ति थी जिसके कारण सब लोग उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति जिसके साथ है वो मन चाहा फल पाता ही है। तो मन चाहा फल पाना है तो आदि शक्ति की उपासना करनी है। तो उसके लिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद चैनल को नहीं छूना, क्योंकि दोबारा छूने पर अनसब्सक्राइब्ड हो जाओगे। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए जय माँ दुर्गा।